गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। आज हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला का मतलब क्या है? मतलब लेंस को हम बनाएंगे कैसे। जैसे हमको एक खास फोकल लेंथ का लेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये मीनिंग हुआ लेंस मेकर्स फार्मूला का। तो हम लोग एक्चुअली जब फार्मूला देखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला हमको लास्ट में आएगा। दैट विल बी कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो इसमें एक खास फोकल लेंथ का आपको लेंस बनाना है तो हम ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके दोनों जो सरफेस है उन दोनों का रेडियस कितना सेलेक्ट करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करके हम एक खास फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस फार्मूला का नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो इस फार्मूला को डिराइव करने में आपको याद रखना होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ाया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इस पे हम लोग बताए थे, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, कन्वेक्स है, तो इधर तो ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 मान लिए, और इधर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मान लिए। और इसमें हमने एक फार्मूला बताया था कि मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट O है, इससे कोई रे इंसिडेंट हुआ और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी भी पॉइंट पे जाके मिल रहा है, सपोज आई पॉइंट पे, और इस सरफेस का कहीं ना कहीं रेडियस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। तो मान लेते हैं C है पॉइंट, और यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट है या ज्योमेट्रिकल पोल हम इसको कहें। मान लीजिए ये पॉइंट है M। तो हम क्या करेंगे, तो हमने एक फार्मूला बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में, इस फार्मूला को हम लोग लेंस जब पढ़ेंगे तब यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या था, तो हम मीडियम पहले सेलेक्ट करते थे। मान लीजिए इधर का मीडियम है μ1, और μ1 में हम दूरी लेते थे, μ1 में दूरी है OM, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो μ1/OM, फिर इसमें जोड़ते थे सेकेंड मीडियम, इधर मीडियम है μ2, और इधर दूरी हम लोग यूज करते थे M से लेके I तक। तो μ2 डिवाइडेड बाई MI, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट। हम μ2 में से μ1 घटा देते थे, μ2 माइनस μ1, और डिवाइडेड बाय जो इसका रेडियस होता था MC, तो ये MC यूज करते थे। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके थे। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़े थे तो ये फार्मूला आया था। आप पहले पीछे के वीडियो को देख के ये समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आप डायरेक्टली यूज नहीं कीजिएगा तो आपको, क्योंकि लेंस में दो सरफेस होता है, तो आपको दो बार यूज करना होगा टोटल डेरिवेशन को, तो डेरिवेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए, अब हम लोग इस लेंस से रिफ्रैक्शन को देखें। तो मान लेते हैं एक लेंस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस हम ले लेते हैं। तो इसका ABC ये पहला सरफेस हो गया, और ADC ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। तो बीच में ग्लास है तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है, और दोनों तरफ एयर है तो इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, दोनों तरफ मीडियम सेम है और बीच में ग्लास है। ठीक है, अब कोई हम रे को इंसिडेंट कराएं, तो एक चीज़ और यहाँ, तो ये जो पहला सरफेस है, पहला सरफेस किसी न किसी स्फेयर से कट करके आप बनाए होंगे। तो पहले सरफेस का जो स्फेयर बनेगा उसका कुछ न कुछ सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम लोग लिख दिए C1। और इधर जो ADC दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी किसी न किसी स्फेयर से कट करके बनाए होइएगा, इसका भी कोई न कोई सेंटर होगा, तो इसका सेंटर है C2, इसलिए ये इधर आ गया।
ठीक है। तो पहले सरफेस का सेंटर राइट में आया और दूसरे सरफेस का सेंटर लेफ्ट में आया। तो ये C1 C2 हम ध्यान रखेंगे इतना। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब O हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, O से रे को इंसिडेंट करवाते हैं। O आया, पहले सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो पहले सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो पहले सरफेस में आप देख रहे हैं कि आप एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो टुवार्ड द नॉर्मल आप मुड़ेंगे तो आपके दिशा में जो चेंज हुआ, मान लीजिए ये चेंज आया और आप इसको हम लोग बढ़ा के I1 पॉइंट पे ले गए, यहाँ पे इमेज बना। ये सिर्फ पहले सरफेस पे अभी सोच रहे हैं, अभी सेकेंड पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पहले सरफेस पे आया और यहाँ से मुड़ा और मुड़ के चला आया I1 पॉइंट पे, लेकिन एक सरफेस तो है नहीं। अब जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा तो फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड सरफेस से और फिर इसकी दिशा फिर चेंज होगी। तो ये दिशा फाइनली जो इधर I1 था वो नहीं हुआ, एक बार फिर मुड़ गया और मुड़ के एक्चुअली वो I पॉइंट पे आया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो अब आप अपने पुराने वाले जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है उसके फार्मूला को लिखिए। तो पहले हम एक सरफेस से रिफ्रैक्शन देखिए पहला सरफेस हम ABC ले रहे हैं। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए इसके इधर कौन सा मीडियम है, तो μ1 है मीडियम, और इसमें कौन सी दूरी लेंगे, तो O पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो O से आ जाएंगे B पॉइंट तक, ठीक है। और इस साइड हम पूरे को मानेंगे कि इधर कोई दूसरा मीडियम नहीं है, ये पूरा मेरा ये ग्लास ही है, μ2 ही भरा हुआ है पूरे में। पहले सरफेस के लिए इमेजिन कीजिए। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के कंसेप्ट पे बेस्ड हो गया, तो उसका फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला क्या होगा, μ1 में दूरी देखनी होगी, तो आ गया μ1 और μ1 में हम दूरी देख रहे हैं OB। तो फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू दी फर्स्ट सरफेस ABC से जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो μ1 डिवाइडेड बाय उसकी दूरी, तो दूरी है OB, तो μ1 बाई OB। अब उसके बाद इधर का मीडियम हो गया μ2, और μ2 में हम कौन सी दूरी लेंगे, तो μ2 में इमेज बन रहा है I1 पे, तो B से I1 तक के बीच की दूरी को लेंगे, तो BI1 हो जाएगा, μ2 बाई BI1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो μ2 में से μ1 को घटा देंगे, μ2 माइनस μ1 बटा ये जो सरफेस है इस सरफेस का रेडियस लेंगे। तो इस सरफेस का रेडियस, तो यहाँ सेंटर है C1, तो B से C1 तक की दूरी, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस के लिए, तो BC1 μ2 माइनस μ1 बाय BC1। ये आपका पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लें। यहाँ हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बना रहे हैं, नहीं तो हमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के ओरिजिनल डेरिवेशन को यूज करके ये लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले सरफेस से हो गया। अब हम लोग फिर सेकेंड सरफेस से सोचें कि रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस ADC होगा तब क्या करेंगे। तो अब क्या सोचें, अब कैसे सोचेंगे, तो अब सोचेंगे कि ये अब इस सरफेस पे देखना है। तो अब सोचिए ये ADC है, तो हम पूरे को इस साइड मानेंगे कि ये पूरा मेरा ग्लास है। तो इधर का मीडियम μ2 हो गया, ठीक है, μ2 हो गया इधर का मीडियम, और इस साइड मेरा μ1 हो गया। इधर μ2 है, इधर μ2 है, लेकिन दूरी हम किधर नाप रहे हैं, तो अब इसके लिए मेरा ऑब्जेक्ट अब I1 पॉइंट पे, सेकेंड सरफेस पे सोचेंगे तो ऑब्जेक्ट है मेरा I1 पॉइंट पे, तो हमें DI1 लेना होगा। तो मीडियम हम इस साइड का ले रहे हैं, दूरी इस साइड का ले रहे हैं, तो यहाँ हमें निगेटिव यूज करना पड़ेगा। ये हम पहले भी उस कंसेप्ट में बताए थे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में। तो μ2 बाई हमें लिखना होगा DI1 विथ निगेटिव साइन, पहला टर्म हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म, अब इस साइड का मीडियम है μ1 और μ1 में इमेज बन रहा है I पॉइंट पे, तो μ1 बाई DI हो जाएगा। फिर μ2 में से μ1 घटाएंगे और इस सरफेस का रेडियस लिखेंगे, तो ये रेडियस हो जाएगा DC2, ओके। तो इसके आधार पे
हम सेकेंड फार्मूला क्या लिखेंगे कि सेकेंड सरफेस के लिए जो मेरा फार्मूला होगा वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ। तो हम मीडियम लिए हैं μ2, इस साइड पूरा चूँकि μ2 है तो μ2 बाई di1, तो μ2 बाई di1 हो गया विथ निगेटिव साइन। फिर इसमें जोड़ेंगे μ1 बाई di, तो μ1 बाई di सेकेंड टर्म हो गया, और μ2 में से μ1 घटा दिए और इसका रेडियस चाहिए तो रेडियस हो गया dc2, तो ये हो गया dc2। ये सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए ये फार्मूला आ गया। तो नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों सरफेस पे अलग अलग हमने फार्मूला को लगाया है। कौन सा फार्मूला? तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करके टॉपिक जो पहले आप पढ़े थे उसके कंसेप्ट को लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लेंस को छोटा, लेंस अगर पतला होगा तो देखिए B से हम I1 तक जाए और D से I1 तक जाए, तो इन दोनों को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर लेंस थीन हो मेरा तब, तो इस अप्रॉक्सीमेशन को अगर लगाएंगे तो यहाँ देखिए BI1 है और यहाँ DI1 होगा, ठीक है। अब इसको हम नीचे करके देखते हैं, यहाँ BI1 है और यहाँ DI1 है। तो अगर लेंस पतला हो जाए तो B से I1 की दूरी और D से I1 की दूरी, इन दोनों को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं। तो अगर हम इक्वल लेके इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा मेरा, तो हम इसको दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, ठीक है। तो μ2 बाई BI1 और μ2 बाई माइनस μ2 बाई DI1, इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर लिए, BI1 को DI1 के बराबर। तो ये दोनों टर्म इक्वल हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लें तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इधर से हमें μ1 बाई OB मिलेगा और इधर से μ1 बाई DI मिलेगा। तो μ1 बाई OB प्लस μ1 बाई DI एंड दैट इज इक्वल टू, इस साइड देखिए तो μ2 बाई μ1 यहाँ भी है, μ2 बाई μ1 यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अभी हम सीधे लिख रहे हैं μ2 माइनस μ1 बाई BC1 प्लस μ2 माइनस μ1 बाई DC2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से आपको इतना रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लिए हैं, तो μ2 μ1 बाई OB प्लस μ1 बाई DI दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, तो 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन हम बना के अभी छोड़ेंगे। चलिए अब सोचते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट लाइज एट द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, आप लेंस में पढ़े होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पहला प्रिंसिपल फोकस पे है, मान लीजिए ये पहला प्रिंसिपल फोकस है, इधर दूसरा प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो इससे जो रे हम निकालेंगे ये रे है सो पैरेलल हो जाएगा, तो इमेज है सो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो इफ द ऑब्जेक्ट लाइज एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस कंडीशन को हम लगाएं कि अगर OB जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था O से लेके पहला जो सरफेस हम B लिए थे, तो OB अगर F है फोकल लेंथ, पहला फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही फोकल लेंथ हो जाएगा। तो OB अगर F होगा तो इमेज इसका कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी। तो ये जो DI है दैट विल बी योर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ लगा दें इक्वेशन 3 में, तो अब क्या आएगा? μ1 बाई OB के जगह F हो गया, तो μ1 बाई F इज इक्वल टू, यहाँ μ1 बाई DI इन्फिनिटी डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो μ1 बाई F हो गया दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2 दैट इज नाउ योर इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो हम एक कंडीशन लगा लिए हैं μ1 बाई F, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज उसका इन्फिनिटी पे बनेगा। इस कंडीशन को लगा के एक नया इक्वेशन बना लिए,
ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग μ1/f है इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/bc1 प्लस 1/dc2। इस μ1 को हम इसके नीचे ले गए, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/bc1 प्लस 1/dc2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ें तो उधर जो μ2 माइनस μ1 बाय μ1 था, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, ये जो टर्म था उसको हम लिख सकते हैं μ2/μ1 और माइनस ये कट के 1 हो जाएगा। तो μ2/μ1 माइनस 1 और 1/bc1 प्लस 1/dc2, तो 1/f का ये फॉर्म आ गया। और μ2/μ1 को हम 1μ2 लिख सकते हैं, ये आप पहले से सीखे हैं। 1μ2 इज इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1μ2 माइनस 1 इंटू 1/bc1 प्लस 1/dc2, ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें साइन कन्वेंशन को यूज कर लें। तो bc1 क्या था, तो आप फिगर ध्यान से देखिए। abc जो था abc और इधर adc था और हम पहले का सेंटर इधर लिए थे, तो bc1। तो bc1 पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये चूंकि राइट में है इसलिए ये पॉजिटिव यूज होगा। तो bc1 को हम लोग प्लस r1 लिख सकते हैं, पहले सरफेस का रेडियस। और इधर है dc2, d इधर है और c2 इस साइड था, तो dc2 लेफ्ट में है तो ये दूरी निगेटिव होगी, तो निगेटिव होगी तो माइनस r2 हम यूज कर रहे हैं, dc2 को माइनस r2 लिखेंगे। तो इन दोनों ही साइन कन्वेंशन को हम अगर यहाँ डाल दें तो क्या फार्मूला आ जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ओके। तो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज योर मेन लेंस मेकर्स फार्मूला। यही वो फार्मूला बन गया है, लेंस मेकर्स फार्मूला। अब इससे क्या फ़ायदा है कि 1μ2 हम यूज कर रहे हैं, इसको अब थोड़ा सा और डिटेल समझ लें कि जो भी हम लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस मटेरियल का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1μ2 मीन्स व्हाट, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए। यहाँ 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो अगर एयर है तो एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ग्लास का। अगर हम मान लीजिए इस लेंस को पानी में डाल दें, तो पानी में डाल दें, इधर पानी आ जाए तो 1 वाटर हो जाएगा, 2 ग्लास हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकाल के ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई भी मीडियम 1, 2 हो सकता है। 2 तो फिक्स है आपका कि आपने जो लेंस बनाया है उसका जो ग्लास का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 कुछ भी हो सकता है, लेंस के बाहर कौन सा मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। इसलिए यहाँ फार्मूला 1μ2 है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू 1 में बी एयर, 1 में बी वाटर, 1 में बी एनी अनदर मीडियम, ओके। तो नाउ दिस इज योर लेंस मेकर्स फार्मूला, ओके। अब आप जो लेंस का फार्मूला 10th में पढ़े होंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आप उस फार्मूला को भी निकाल सकते हैं। आप इसके लिए फिर से इक्वेशन को बैक देखिए। आपका तीसरा इक्वेशन क्या था, तीसरा इक्वेशन था μ1/OB प्लस μ1/di, μ2 माइनस μ1 1/bc1 प्लस 1/dc2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या था आपका, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 4 यहाँ था 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस μ1 को अगर कॉमन ले लें और इस साइड ले आए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो तीसरे और चौथे फॉर्म को अगर हम इक्वेट कर लेते हैं तो हमें एक नया फॉर्म मिलेगा, और वो क्या मिलेगा वो यहाँ देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है।
तो 3 और 4 से हमको इक्वेशन मिल जाएगा μ1 बाई ओ बी प्लस μ1 बाई डी आई दैट इज इक्वल टू μ1 बाई एफ। ओके, तो μ1 हम उड़ा लें तो आ जाएगा 1 बाई ओ बी प्लस 1 बाई डी आई इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब इस इक्वेशन में हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज कर लें। इस इक्वेशन में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओ बी क्या था, तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, आप लेंस में देखे थे, आप हैं सो ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, ये डिस्टेंस यू हो गया और इधर इमेज बना था आई पॉइंट पे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस वी हो गया। तो ये चूँकि लेफ्ट में है तो माइनस यू यूज करेंगे कि वो भी माइनस यू है, और डी आई यहाँ पे बी पॉइंट था, यहाँ पे डी पॉइंट है, तो डी आई है सो भी हो गया पॉजिटिव और ओ बी यू हो गया विथ निगेटिव साइन, तो यहाँ डाल दीजिए। तो ये आ गया माइनस ओ बी है तो माइनस यू, तो माइनस 1 बाई यू, और डी आई प्लस बी है तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब यही फार्मूला आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, ये लेंस का फार्मूला है, लेकिन ये लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है। लेंस मेकर्स फार्मूला वो ऊपर वाला था 1 बाई एफ इज इक्वल टू, इसमें हम लोग ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन है कि हम कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये फार्मूला है लेंस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके मैग्निफिकेशन टर्म को भी समझेंगे। तो दो फार्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे और दोनों ही का डेरिवेशन एक ही डेरिवेशन में इंक्लूडेड है। अब एक और चीज़ सीखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, इसको एम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आएगा v बाई यू के रूप में। मिरर में आया था माइनस v बाई यू, और लेंस में m का वैल्यू h डैश बाई एच इज इक्वल टू प्लस v बाई यू आएगा। और ये फार्मूला अपने आप में ही सारी बातें को इंक्लूड करता है, इससे हम बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। देखिए हम पहले केस में देखते हैं। मान लीजिए कोई आप लेंस ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट आप बाईं ओर रखते हैं, तो u आपका निगेटिव होगा। इधर कोई आप एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और आप मान लें कि इमेज भी लेफ्ट में ही बन रहा है सपोज, तो u आपका निगेटिव हो गया और v भी निगेटिव हो गया क्योंकि दोनों लेफ्ट में है, तो u भी माइनस v भी माइनस। तब यहाँ जो हम h का वैल्यू निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, तो v को माइनस v डाले, u को माइनस u डाले, और v और u को माइनस माइनस कट गया और v में u से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू प्लस में आएगा, तो प्लस x आ गया। तो h डैश को हम क्या लिख सकते हैं, h डैश इज इक्वल टू प्लस एक्स इंटू एच लिख सकते हैं। तो इसका मान है कि ऑब्जेक्ट और उसका इमेज दोनों प्लस है, इसका मान है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर ही बनेगा। ओके, तो मीनिंग हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज मेरा अपर साइड में बनेगा, माने सीधा बनेगा, और ये इमेज मेरा वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, ठीक है। रियल इमेज जो भी बनेगा वो लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। तो इट मीन्स m का वैल्यू अगर हम लोग प्लस लेते हैं तो देखिए m का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लिए तो m पॉजिटिव आया तो मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए क्या करना होगा, तो सिचुएशन आपका बदल जाएगा। तो अब हम सेकेंड केस में मानते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में जो ऑब्जेक्ट है वो हम अगर लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखे तो, और ये u निगेटिव हो गया, और मान लेते हैं कि इसका इमेज राइट में बनता है तो v आपका पॉजिटिव हो गया। तो u निगेटिव लिए, v पॉजिटिव लिए, तो m का वैल्यू h डैश बाई एच इज इक्वल टू प्लस v बाई यू होगा। v को प्लस लिए हैं और u को माइनस लिए हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे, v में u से भाग देंगे तो कोई रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। तो अब फिर क्रॉस गुना करें तो h डैश का वैल्यू
माइनस एक्स इंटू एच होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एच और एच डैश में उल्टा रिलेशन है। ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर रखे हैं तो इमेज अब नीचे बनेगा। ये एच है तो ये मेरा एच डैश है। तो ये क्या हुआ कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, तो यहाँ तक हम समझ गए कि ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ये v बाई यू, ये हर चीज़ को बता दे रहा है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज है, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल है, इन्वर्टेड है, ये सारा डाटा को बता दे रहा है। ओके, अब हम लोग एक चीज़ और सीख लेंगे इसी वीडियो में, थीन लेंसेज इन कंटैक्ट। अगर हम दो लेंस को कंटैक्ट में डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक लेंस हम लिए L1, ये पहला लेंस हो गया L1, इसका फोकल लेंथ हम मान रहे हैं F1 है। फिर एक दूसरा लेंस ले लिए F2, जिसका फोकल लेंथ है लेंस है L2 और इसका फोकल लेंथ है F2, और इन दोनों को हम कंटैक्ट में डाल दिए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे, इससे रे को इंसिडेंट करवाए, पहले लेंस पे आया तो पहला लेंस इसको मोड़ के कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। तो मान लीजिए ये पहुंचाया और पहुंचा के आपको I1 पॉइंट पे इमेज बनाया। ठीक है, ये पहले लेंस के द्वारा। लेकिन रास्ते में आप दूसरा लेंस डाल दिए हैं तो ये जो पहले से जो रे आया उसको ये सेकेंड लेंस फिर से मोड़ देगा और मोड़ के फाइनली आई पॉइंट पे पहुंचाया, तो ये आपका फाइनल इमेज बना दोनों ही लेंस के द्वारा। तो पहले के द्वारा जहां इमेज बना है उस डिस्टेंस को हम लोग v डैश मान लें और जो फाइनल इमेज बन रहा है उसको भी मान लें। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है वो दूरी तो ऑलरेडी u है ही। तो अब पहले लेंस के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करें कि पहले लेंस के रिफ्रैक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे। तो पहला जो लेंस है उसके लिए 1 बाई, फार्मूला आपका है ना 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, इस फार्मूला पे डालिए। तो पहले लेंस के द्वारा इमेज तो बन रहा है v डैश पे, इतनी दूरी पे, तो 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई F1 लिखेंगे, क्योंकि पहले लेंस का फोकल लेंथ है F1। और सेकेंड के लिए क्या करेंगे, तो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, तो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट यही दूरी है, ये जो V1 आप ले रहे हैं यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेकेंड के लिए, और फाइनल इमेज बन रहा है V पे। तो हम सेकेंड लेंस के लिए अगर हम लिखेंगे तो सिमिलरली फॉर द सेकेंड लेंस यू विल राइट 1 बाई v माइनस 1 बाई वी डैश। अब उसके लिए इमेज फाइनल इमेज v पे बन रहा है और ऑब्जेक्ट v डैश पे है, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई वी डैश इज इक्वल टू 1 बाई F2। ये आपका सेकेंड लेंस के लिए हो गया। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर ऐड करेंगे तो ये 1 बाई वी डैश पॉजिटिव और ये 1 बाई वी डैश निगेटिव, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और इस साइड आ जाएगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ठीक है, ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू और इधर 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ओके, तो अब हम लोग क्या करें कि अब उन दोनों ही लेंस को हटा दें। ठीक है, दोनों लेंस को हटा दें और उसके जगह पे एक सिंगल लेंस यूज करें। इस तरह से यूज करें, एक सिंगल लेंस हम यूज कर रहे हैं, इस तरह से यूज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वहीं पे है, सेम डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखें और फाइनल इमेज भी मेरा जहाँ पहले बना था वहीं पे बने, आई पॉइंट पे। ये दूरी v है और ये दूरी u है। ओके, ठीक है, अब ये जो हम सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दीज टू। अब वो जो पहले से जो दो लेंस हम यूज कर रहे थे L1 L2 जिसको सटा के रखे थे, इन दोनों का ये इक्विवेलेंट लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही है, इमेज वही है, ये दो मिलके जो काम कर रहा था वो लेंस ये अकेले काम कर रहा है। आप हंसो, ऐसे भी
रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखे होंगे, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखे होंगे कि हम बहुत सारे कैपेसिटर का हटा के उसके जगह पे एक सिंगल यूज करें, इस तरह से यूज करें कि सर्किट पे कोई असर नहीं हो। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है कि हम दोनों लेंस को हटा के एक सिंगल लेंस इस तरह से यूज करें कि मेरे इमेज फॉर्मेशन पे कोई असर नहीं पड़े, तो दैट सिंगल लेंस विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दीज टू। अब दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इसी कंसेप्ट पे हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी बनाते हैं, अभी आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो अब इस लेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, तो इस लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो भी तो वही है, यू वही है, तो 1/v माइनस 1/u, और इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसको f मान लें, तो दैट इज 1/f। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब तीसरे और चौथे को जोड़ देख लीजिए। तीसरे और चौथे में LHS में 1/v माइनस 1/u है, यहाँ भी 1/v माइनस 1/u है, तो RHS इक्वल होगा, तो 1/f को हम 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और 4 से का कंपेरिजन करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपका इक्विवेलेंट लेंस का फार्मूला आ गया। आपको याद होगा, अगर रेजिस्टेंस का देखते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, याद है। जब है सो दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं। R1 R2 अगर पैरेलल में होता है सीरीज में तो सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल ग्रुपिंग का जो फार्मूला है वही आपके लेंस के कॉन्टैक्ट का फार्मूला है। इसी को पावर के रूप में देखें तो आप जानते हैं 1/f पावर होता है, तो पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, पहले का पावर और प्लस दूसरे का पावर, ठीक है। ये सिंपली ऐड होता जाता है। और आप इसको देखते होइएगा, अगर कभी आप किसी आँख वाले डॉक्टर के यहाँ गए हैं और अगर आँख का पावर आप चेक करते हैं तो वो क्या करता है, एक एक करके लेंस डालते चलते हैं और सबके पावर को ऐड करते रहते हैं। पहला 0.25, दूसरा भी 0.25, तो आपका टोटल पावर 0.5 हो गया। इसी फार्मूला से वहाँ आया है कि हम जो आँख का अपना पावर चेक करवाते हैं तो वो जो लेंस डाल रहे हैं तो सारे लेंस को डाल के उसका ग्रैंड टोटल कर लेते हैं, तो हमें ओवरऑल पावर मिल जाता है। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज आपने लेंस के सारे कंसेप्ट को समझ लिया है, फिर अगले क्लास में हम लोग प्रिज्म को देखेंगे। ओके, so that's over for today. Thank you very much.